जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहा था और चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 पूरा कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 का दूसरा प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ठीक है, को हल कीजिए। क्या करना है? हल करना है। और इससे m का मान, ठीक है, ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। कॉन्सेप्ट समझिए। मतलब ये जो दो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके आप x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, और वो x और y का मान इसमें रख दीजिए y बराबर mx प्लस 3 में, तो आप देखेंगे कि m का मान आ जाएगा। तो अब यही बात आती है कि सर ये जो रैखिक समीकरण है इसको किस विधि से निकालें? क्या ग्राफीय विधि से या प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से? देखिए यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया है कि आप इस विधि से सॉल्व करिए। तो आप क्या करिएगा सुनिए। अगर मान लीजिए कि आप बोर्ड के एग्जाम में गए और यहाँ पे लिखा ही नहीं कि किस विधि से सॉल्व करें, तो आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं प्रश्नावली 3.2 पढ़ा रहा हूँ, तो प्रश्नावली 3.2 प्रतिस्थापन विधि है। कौन सा विधि है? प्रतिस्थापन विधि। तो मैं इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करूंगा। चलिए लिखते हैं पहले हल, ठीक है। अब कैसे करना है सुनिए। पहला समीकरण क्या है? 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ठीक है। दूसरा है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, यही है। चलिए इसको मान लेता हूँ समीकरण 1 और इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। बात क्लियर होगी। चलिए अब लिखूंगा क्या कि समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से। तो देखिए क्या है समीकरण 1? 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए कि मैं x का मान निकालूंगा, लेकिन आप देखेंगे कि 2x और 2x दोनों में सेम है ना। तो मैं देखिए यहाँ पे 2x यानी x का मान ही निकालता हूँ, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 11 माइनस 3y। तो बताइए x बराबर क्या होगा? 11 माइनस 3y बटे 2। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 3। बात समझ में आ गई। अब क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में, क्योंकि एक तो किए है ना, 1 से 3 आया है, तो अब 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रखिए। देखिए अब रखते हैं 3 वाला, तो कहाँ है ये समीकरण 2? क्या है? 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, यही है। तो रखिए 2x की जगह पे क्या रखना है? 11 माइनस 3y बटे 2, यही ना है, देख लीजिए। माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा? 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब देखिए ये माइनस 3y माइनस 4y हो जाएगा माइनस 7y, और जो 11 है वो राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा, ये है माइनस 24 है, ये हो जाएगा माइनस 11। अब क्या होगा? माइनस 7y बराबर माइनस 24 माइनस 11 हो जाएगा माइनस 35। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 35 अपान 7, यानी 7 5 जा 35, यानी y का मान कितना आ गया? y बराबर 5 आ गया, ठीक है। अब क्या करूंगा? लास्ट y का मान समीकरण 3 में
रखने पर। अब समीकरण 3 ये है, x बराबर 11 माइनस 3y अपान 2। तो रखूंगा यहाँ पे, देखिए x बराबर 11 माइनस 3y अपान 2। तो क्या होगा, x बराबर 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई y का मान कितना है 5, तो 5/2। तो क्या होगा 11 माइनस 15/2, ये घटा देंगे तो माइनस 4/2, भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, यानी x का मान कितना आ गया -2। तो लिख दूंगा अतः x बराबर -2 और y बराबर 5। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा था, कहा था ना कि इसको हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए। किससे? m का मान, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर साइड लेफ्ट वाला हटाता हूं, देखिए चलिए कैसे करना है ले लीजिए। ठीक है, देखिए आपने देखा कि हमने क्या चीज का मान निकाल दिया, x और y का मान निकाल दिया है। ठीक है, तो अब क्या निकालना है, m का मान। तो अब क्या लिखेंगे, ठीक है, अब क्या लिखेंगे, m के मान के लिए, है ना, m के मान के लिए किसका निकालना है, तो m का निकालना है, इसलिए लिखेंगे m के मान के लिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा वाटर ज़्यादा हो गया तो ठीक है, तो लिखूंगा m के, है ना, m के मान के लिए, है ना, क्या है, y बराबर mx प्लस 3। चलिए y का मान कितना है 5 रख दिया, x का मान कितना है -2, तो रखूंगा m गुणे -2 प्लस 3, ये होगा 5 बराबर, गुणा होगा तो -2m प्लस 3, प्लस 3 लेफ्ट साइड आ जाएगा तो क्या होगा 5 - 3 बराबर -2m, ये हो जाएगा 2 बराबर -2m। तो m बराबर क्या हो जाएगा 2/-2, कैंसिल हो जाएगा तो 1, यानी -1 में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आया आंसर m बराबर -1। हमसे पूछा था कि m का मान ही ज्ञात कीजिए, तो m का मान क्या आ गया -1, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया, कितना आसान है, बहुत आसान है। जिसने हमारा प्रतिस्थापन विधि देखा होगा, जो पहला प्रश्न था इसका, ठीक है 3.2 का, वो बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि वो लोग भी जुड़ें और अपने बोर्ड के एग्जाम का जो प्रिपरेशन है ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकें। जय हिंद।